सतोंकार। पहला मरण कबूल, जीवन की छड्यास, हों सपना की रेणुका, तो आओ हमारे पास। इन पंक्तियों के जरिए जो समझाने की कोशिश की गई है, जो समझाया गया है, बात की गई है मरने की। अगर किसी ने उस रब के करीब जाना है, अगर किसी जीव ने उस रब को पाना है, तो कहा जाता है चाहे वो स्वर्ग है या नरक है, वो जीव को मरने के बाद मिलता है। भाव, जब जीव ये शरीर छोड़ देता है तो जो भी कर्म उस जीव ने इस शरीर में रहते हुए जीते जी जो भी कर्म किए हैं, उन कर्मों का फल उस जीव को उस रब के समक्ष जाकर मिलता है, उस रब के पास जाकर मिलता है। और वो जो किए हुए कर्म हैं, उन कर्मों के हिसाब से जीव को अगला जन्म या जीव के साथ इंसाफ होता है। अब जब जीव कहा जाता है तो जीव भाव, जीव आत्मा, ये शरीर नहीं। अब ये बात हुई शरीर छोड़कर उस रब तक पहुंचने की। और अब अगर बात करते हैं हम इस शरीर में रहते हुए उस रब को पाने की, तो भी वही प्रोसीजर है, वही तरीका है जो इस शरीर को छोड़कर उस रब को पाने का है। भाव, जब तक जीव मरेगा नहीं, उस रब को नहीं पा सकता या उस रब के समक्ष खड़ा नहीं हो सकता। कब तक? जब तक जीव मरता नहीं है। अब जब बात की जाती है मरने की, तो हम जैसे जीव जितनी जानकारी हमने इकट्ठी की है, जितनी जानकारी हमारे पास है, हम उस मरने को इस शरीर का छोड़ना समझते हैं। पहला मरण कबूल। नानक पातशाह ने और भी समझाया है, जो तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर तर तली गली मुरियाओ। अब वो मरने की जो बात की गई, उससे पहले उन्होंने कहा है जो तो प्रेम खेलन का चाओ। वो जीव जिसे प्रेम का खेल खेलना है, प्रेम का रस चखना है, तो वो जीव आगे आए। पर वो तब आए जब वो जीवन की आश छोड़ दे, जीना भूल कर आए। अब फिर वही बात आती है, अगर जीव मर गया, शरीर छूट गया, तो शरीर छूटने के बाद कैसा रब, क्या रब? और प्रेम का खेल खेलना है, प्रेम का रस अगर चखना है, वो रस चखने से पहले भी मरना पड़ेगा। तो अगर जीव ने शरीर ही छोड़ दिया, तो वो प्रेम रस कैसे चखेगा? उस प्रेम रस को कैसे पाएगा? तो इस समय में जो समझाने की कोशिश की गई है, पहला मरण कबूल, भाव अपनी मैं को मारने की बात की गई। वो जो हौमै, घुमान, मैं जो हमारे भीतर है, उसे मारने की बात की गई। और जब तक वो मैं नहीं मरती, वो तू नहीं आता। भाव, जब तक हमारे भीतर की हौमै, मैं, जीव मैं करता रहेगा, तब तक वो तू नहीं आ सकता। भाव, वो तू कौन? वही है रब, वही है प्रेम रस। कहते ना, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो।
अब प्रेम कैसा होगा? हाँ, रब पाने के लिए नाम सुमरन की बात की गई, भक्ति, सेवा, इन सभी के अलावा अगर रब पाने की बात की गई तो बहुत आसान से बता दी गई, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। और इन पंक्तियों से पहले उन्होंने, जैसे कहते ना कि किसी को चैलेंज करना है, शरेआम कहना है, तो कह दिया साच कहूं सुन ले हो सबे। वो दाता जी, वो महापुरुष हम सभी के साथ, हम सभी को सुना रहे हैं, साच कहूं कि हम सच कह रहे हैं, सुन ले हो सबे। हम जैसे जीवों को आग्रह किया गया कि आप सभी सुन लो। क्या? जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। अब इसमें ना सुमरन करने की बात की गई, ना भक्ति साधना और जो भी आडंबर, पूजा पाठ, किसी भी आडंबर की बात नहीं की गई। सहज इतना कह दिया, जिन प्रेम कियो। अब जब प्रेम की बात करते हैं तो प्रेम का रस चखने से पहले कहा गया, पहला मरण कबूल, पहले मरना पड़ेगा। जब तक हम नहीं मरते, भाव हमारी मैं नहीं मरती, तो हम उस मार्ग पर, उस रास्ते पर चल ही नहीं सकते। कारण इस रास्ते पर तो वही चल सकता है जिसके जीवन में ये अवस्था हो कि तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूं। जब तक हमारे भीतर की हूं भाव, घुमान, हौमै, मैं नहीं मरती, वो तू जीवन में आ ही नहीं सकता। अब कोई कह दे कि मैंने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए, बहुत दानवीर रहा, मैंने लोगों का बहुत भला किया, मैंने लोगों का बहुत फायदा किया। अब मैंने जब कह दिया तो जो मर्जी उस जीव ने किया, हाँ, अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलेगा, पर कब? जे को करे चित लाए, सतगुरु की सेवा सफल है। चित्त लगाकर मन से मैं छोड़कर अगर की गई, फल जरूर मिलेगा। पर फल के बाबत फिर ये कह दिया गया, फल कारण जो सेवा करे, जिसने सेवा करने से पहले ही, प्रेम रस चखने से पहले ही फल की इच्छा भीतर रख ली कि मैं ये सब कर रहा हूं, पर एवज में मुझे ये चाहिए, तो जो मांगे ठाकुर अपने तय सोई सोई देवे, जो मांगे। अब ये तो मिल गया, पर जब अगर बात की जाती है प्रेम रस चखने की, तो ऐसा क्या होगा वो प्रेम रस जिससे चखने से, जिसे जीवन में ढालने से रब मिल जाए? और अब प्रेम क्या? प्रेम वो अवस्था है जिसमें जीव के भीतर का फर्क खत्म हो जाता है, फर्क खत्म हो जाता है। जैसे उन भाई कन्हैया जी में अपने और गैर का फर्क खत्म हो गया। कहता जित देखूं तित तू, मुझे तो आप ही नजर आते हो, आप ही सभी में नजर आए। अब ये अवस्था कह देनी कोई आसान नहीं। जब दसम पातशाह गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के चारों बेटे शहीद हो गए, तो जब उनके समक्ष बात की गई, तब उन्होंने कह दिया, इन पुत्रन के कारण
कि ये भी मेरी संतान है। भाव हम जैसे जीव उस समय में जो उनके संग चले थे, उन्होंने कह दिया इन पुत्रन के कारणे वार दिए सुत चार। चार मुए तो क्या हुआ जब जीवत कई हजार। ये है महानता, ये है प्रेम रस, जिसमें कोई फर्क नहीं, तू मैं, ऐसी कोई बात नहीं, सभी अपने, सभी उसके। जब ये अवस्था जीव पाता है तब वो प्रेम रस का प्रभाव वो इस प्रकृति में बहने लगता है। वो जो कहने और करने में एक ही हो। अगर कह दिया कि हमें तुमसे प्रेम है, तो सिर्फ कहने के लिए नहीं, भीतर से भी वक्त पड़ने पर पहला मरण कबूल। खुद उस जीव के लिए अगर मरना भी पड़ जाए तो जीव अपने आप को न्यौछावर कर दे। ऐसी अवस्था, ऐसा प्रेम रस हो। अपने लिए तो सभी जीते हैं, अपनों के लिए तो सभी जीते हैं, पर वो जो सिर्फ अपनों के लिए जीते हैं, इंसानों में और जानवरों में यही फर्क है। जानवर भी अपनों के लिए ही जीते हैं, औरों के लिए नहीं जीते। हाँ, पर उन जानवरों में भी कुछ प्रांति, कुछ जानवर ऐसे हैं जो औरों के लिए जीना सीख गए, इसलिए वो इंसानों के करीब आ गए। जैसे कुकर है, घोड़ा है, हाथी है। और इन जानवरों का नाम भी हम जैसे आम इंसानों से ऊंचे स्थान पर। भाव जो औरों के लिए जीने लगे, वो जिसे हम कुकर कहते हैं, कुत्ता, वो जीवन में एक बारी कोई जीव अपने जीवन में किसी कुकर को अपने संग दे दे, मरते दम तक वो वफादारी करता है और अपने मालिक के लिए जीता है। तो कोई कारण था जो गुरबाणी में भी ये पंक्तियां आ गई, हम कुकर तेरे दरबार। कोई तो बात होगी। उन महापुरुषों ने अपनी तुलना उन जानवरों के साथ कर दी कि हम वैसी वफादारी कर सकें। हम में वो ममतामयी, वो जिसे हम गाय कहते हैं, आडंबरों में पढ़ें या आर्ग्यूमेंट्स में पढ़ें या एक दूसरे को नीचा दिखाने की बात करें, पर अगर ममता की बात की जाती है तो वो जिसे हम गाय कहते हैं, गाय माता। माता एक वो है जो विद माता है, एक वो है जिसे हम वो जो शक्ति माता, भाव चाहे वो वैष्णो माँ का नाम ले लें, नैना देवी माँ का नाम, जो भी, उनके साथ भी ये शब्द आया माता। फर्क है माँ और माता होने में। माँ वो जिसमें ममता है, पर सिर्फ और सिर्फ अपनों के लिए, अपने बच्चों के लिए। माँ माता नहीं हो सकती। और वही माँ जिसकी आंखों में वो फर्क खत्म हो जाए, उसके लिए सभी उसकी संतान हों। जब ये अवस्था एक माँ को मिलती है, प्राप्त होती है, तो उसी माँ को जगत में माता कहा जाने लगता है। ये कारण है कि जिसे हम गाय कहते हैं, उसके साथ ये शब्द लग गया, गाय माता। वो जो जीवन में ये शब्द
ये बातें जो उत्पन्न हुई हैं, पैदा हुई हैं, इन सभी का कुछ कारण है, इन सभी का कोई कारण है। तो ये अवस्थाएं सुनने में अच्छी लगती हैं, सुनने में अच्छी लगती हैं। वो जिसे हम कृष्ण कहते हैं, हमारे समक्ष कृष्ण के बारे में सच्चाई उस महाग्रंथ गीता के अलावा और हमारे समक्ष कोई सच्चाई नहीं है। उसके अलावा हम जो भी सुनते हैं वो वही है जो एक या दूसरे जीव से कही सुनी बातें। अगर सच्चाई है कृष्ण महाराज जी की, तो सबसे बड़ी सच्चाई वही है जिसे हम गीता कहते हैं। अब उस गीता में कृष्ण महाराज जी ने अपनी सारी सच्चाई हम जैसे जीवों को बता दी। हमारा जीवन कैसे होना चाहिए, हमें जीवन में किन कमियों से परेशानियां, कैसी कैसी परेशानियां आती हैं और उनसे कैसे निजात पाई जा सकती है। अब किसी से पूछ लिया जाए कि कृष्ण को जानते हो, तो हर एक जीव जानता है, पर उस अवस्था से जो अवस्था उस जीव के भीतर की है। अगर वासना में लिप्त है तो उसने और कोई बात नहीं करनी कृष्ण महाराज जी की, सिर्फ और सिर्फ गोपियों की रास रचाने की, वो सिर्फ यही बातें करेगा। यही अवस्था है हमारी और महापुरुषों के बारे में। जीवन में किसी भी महापुरुष से हमारी अगर मित्रता ही है, हम किसी को अपना आइडल मान के चलते हैं, रब मान कर चलते हैं, तो हम लोगों ने उन महापुरुषों के साथ भी वही रिश्ता रखा जिसे हम बफे सिस्टम कहते हैं। रेस्टोरेंट में गए, बफे लगा है, और हर एक जीव की जब वो थाली, वो प्लेट उठाता है खाना डालने के लिए बफे सिस्टम में, तो उस थाली उठाने के बाद उस जीव की खुद की मर्जी होती है उसने अपनी थाली में क्या डालना है। उस थाली में कोई भी जबरदस्ती नहीं डाल सकता, और जीव ने अपनी मर्जी से उस थाली में खाना डालना है। और उसके बाद उस रेस्टोरेंट की जो तारीफ होगी वो संपूर्णता तारीफ नहीं कर सकेगा, कारण कि वो संपूर्णता उस रेस्टोरेंट के फूड को, रेस्टोरेंट को संपूर्णता से जान नहीं पाया। कोई बात करेगा फलां रेस्टोरेंट, अरे वहाँ वो दाल या सब्जी या वो मिठाई बहुत अच्छी है, जीव वही बात करेगा और उसी पर कायल होकर उस रेस्टोरेंट का नाम औरों को बताता है। यही काम हमारे जैसे आम जीवों का जीवन में हो चुका है। अगर किसी ने भोलेनाथ की बात करनी है तो उनको जीवन में 2 या 4 बातें ही पता है भोलेनाथ के बारे में। वो भांग धतूरा का सेवन करते थे, अपने शरीर पर भभूत रमाते थे, वो ध्यान साधना में रहते थे, और ज़्यादा उनके साथ जो गण थे, भूत प्रेत राक्षस, वो सभी उनकी सेना में होते थे। और ज़्यादा कोई जानेगा तो उन्होंने अपने बेटे गणेश का सर काट दिया था, उनके सर पे हाथी का शीश लगा दिया था। हमें भोलेनाथ के बारे में बस यही पता है। और ज़्यादा होगा तो उन्होंने समुद्र मंथन के समय नीलकंठ हो गए, उन्होंने जहर पी लिया, बस उसी पे लगे हैं। अगर कोई नानक पातशाह को अपना रब मान के चला है, उन्हें अगर अपना आइडल मान के चला है, तो हमें नानक पातशाह के बारे में सिर्फ इतना पता है कि वो मक्के चले गए, वो फलां जगह चले गए, उन्होंने अपने हाथ से पहाड़ को रोक दिया, उन्होंने सज्जन ठग को ऐसे कर दिया। हम इन्हीं बातों में उन्हें रब मानेंगे, पर हम इसके आगे वो जो दरबार साहिब है, गुरु ग्रंथ साहिब है, ना कभी पढ़ेंगे
ना कभी सुनेंगे। हमने बफे सिस्टम अपना लिया। हमने एक लिमिट में एक चीज को अपनाना है और उसी को संपूर्णता मानकर अपनी बात दुनिया में लेकर चलते हैं, दुनिया में लेकर चलते हैं और उसी में सच मानकर चले हैं। फिर दोबारा सवाल आता है कि आज रब की बात की जाए दुनिया में, हम कितने अपने आप में दिमाग से पागल हो चुके हैं। ना हमें रब की सच्चाई का पता, किसी धर्म से जुड़ गए, कई होते हैं ना अपने आप को सिख धर्म से जोड़ेंगे। अगर अमेरिका कनाडा की बात की जाए या फॉरेन कंट्रीज में जितने भी हमारे, वो ये जो स्वरूप होता है सिख स्वरूप जो बताया गया, 5 ककार की जो बात की गई, केस कंगा कड़ा कशहरा कृपान, इसके बाबत दसम पातशाह ने कह दिया, कहते कि रहत प्यारी मुझको सिख प्यारा ना है। अब वो जो रहत में नहीं है वो अपने आप को सिख कहाता रहे, तो अपने आप को खुश करना करते रहो। उसने तो हमें नहीं अपनाया। 5 ककार छोड़ दें, अमृत नहीं छकना कोई बात नहीं, ना छको, पर अब तो हमने दाढ़ी भी कटवा दी, केस भी कत्ल कर दिए, दिखने में हमारा स्वरूप ही नहीं है सिक्खी वाला। पर जब बात करेंगे हम तो हम सिख हैं, जब बात करेंगे तो खुद हम सहज हैं, सहजधारी। पर हमें अगर किसी से आर्ग्यूमेंट करना है, कटाक्ष करना है, तो हम अपने आप में कैसे उनके समक्ष खड़े होकर कह देते हैं कि हम सो एंड सो हैं। तो सच्चाई लेके कहां चले हैं। हाँ, पहला मरण कबूल, मौत मंजूर है, कफन बांधा सर पे सफेद, तो चले हैं। तो अगर हम इस्लाम धर्म की बात करते हैं, अब एक बात समझ के देखें, इस्लाम धर्म में आयतों में जो भी मोहम्मद साहब की जो शिक्षा हम जैसे जीवों के लिए थी, इस्लाम धर्म के मानने वालों के लिए, उन्होंने कहा कि ऐ जीव अगर तू दुष्कर्म करेगा तो तू काफिर है। अगर तू इस्लाम धर्म में जो बातें समझाई गई हैं, एक ही अल्लाह को मान और उसके रसूल मोहम्मद साहब की बातों को, उसकी कही बातें मानकर अपने जीवन को संवार। अब बात सोच के देखें, अगर हम अपने परिवार में बैठे अपने बच्चों के साथ बात कर रहे हैं, तो हम अपने बच्चों को कहेंगे ना, अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तू गलत हो जाएगा, मेरे समक्ष तू ऐसा होगा। कई बार अपशब्द भी बोल देते हैं सिर्फ जीवों को, बच्चों को समझाने के लिए कि अगर तूने मेरी ये बात नहीं मानी आज के बाद, तो तेरा और मेरा रिश्ता भी टूट जाएगा। हम कहते हैं, अपने बच्चों को कहते हैं ना, पड़ोस के बच्चों को तो नहीं कहते। तो जब इस्लाम धर्म में काफिर शब्द का वर्तो कर लिया गया, तो इस्लाम धर्म को मानने वाले जो हैं वो कहते हैं कि जो इस्लाम धर्म को मानते हैं वही इंसान है, बाकी सब काफिर हैं। ये कुरान शरीफ में आयतों में कहीं भी नहीं कहा गया। ये खुद मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म को मानने वालों को कहा कि अगर आप ये गलतियां करोगे तो आप काफिर हो। पर बफे सिस्टम, अधूरा ज्ञान लेके चले हैं, किसी को कैसे दबाना है। तो इन कामों में कहीं भी प्रेम नहीं है, ये प्रेम रस नहीं है। और अगर प्रेम रस नहीं है तो हाँ, अपना झंडा फहराते रहे, हम इस धर्म से मानते हैं, हम बहुत संपूर्ण हैं इस धर्म में, कर लें। हाथ और भीतर से हमारा ज़मीर दोनों खाली हैं, दोनों खाली हैं।
दरबार साहब कभी अगर सिख धर्म को, अपने आप को सिख कहते हैं, तो शर्म करके दरबार साहब पढ़ें। अगर शर्म आती है हमें, उस समय में हमारा बफे नहीं, हमें ये बफे ठीक है, हमारा ये बफे ठीक है, इससे आगे नहीं जाएंगे। बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा तो कोई ना कोई जपजी साहब का पाठ कर लेगा, बहुत ज़्यादा होगा कोई सुखमनी साहब का पाठ कर लेगा, उसके बाद उससे आगे नहीं। तो दरबार साहब फिर किसके लिए है? कभी मेहनत करें, सहज पाठ ही शुरू कर दें, 15-20 मिनट, आधा घंटा पाठ करें। चलो रहत में नहीं जा रहे, अपने स्वरूप को ना छोड़ें, ना छेड़ें, उसे रहने दें। दरबार साहब तो पढ़ लें एक बारी, दरबार साहब तो पढ़ लें। औरों को काफिर कहने की बजाय ध्यान से कुरान शरीफ तो पढ़ लें, उनकी आयतों का मायने तो समझ लें। सिर्फ महज हनुमान चालीसा रट लिया या गायत्री मंत्र रट लिया, कभी वेदों की तरफ भी जाएं, कभी रामचरितमानस पढ़ें और पढ़कर उसे समझें वो सच में क्या बता रहा है। कभी गीता पढ़ें और महज पढ़े नहीं, जाने कि कृष्ण क्या समझाना चाहते थे। हाँ, सवाल हमें बहुत होते हैं, सवाल हमें बहुत होते हैं। विनाश काल है विपरीत बुद्धि, काल ने हमें घेर लिया, विनाश की तरफ चले हैं, और टूटने के लिए, आर्ग्यूमेंट के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए हम डट के इशू रखेंगे, बातें रखेंगे, बातें रखेंगे। वो जिसे हम गौतम बुद्ध कहते हैं, वो भी तो अपने जीवन में हिंदू धर्म में पैदा हुए थे। उनके घर में भी राम, कृष्ण, महादेव, इन्हीं की सभी की तो उपमा बातें होती थी। तब ऐसा क्या हुआ होगा उन्हें, जिन्हें हम गौतम बुद्ध कहते हैं, जिस दिन उन्होंने ये पहला सुमरन दुनिया में दिया था, बुद्धम शरणम गच्छामि, ज्ञानम शरणम गच्छामि। ये तो कहीं भी राम कृष्ण की बात नहीं करते, कहते बुद्धम शरणम गच्छामि। कि बुद्धा, हे प्रभु तेरी शरण में आया जब, तो क्या हुआ? ज्ञानम, तेरी शरण में जाते, अपनी मैं को मारा मैंने, जब मैं तेरी शरण में चला गया तो मुझे ज्ञान प्राप्ति हो गई। तेरी शरण में जाते ही, तेरी शरण में जाते ही। कहते रब कितना बड़ा, जीव जितना बड़ा तेरा यकीन। यकीन है तो रब है, यकीन नहीं है तो कुछ भी नहीं, यकीन नहीं है तो कुछ भी नहीं। रिश्ते निभाने से निभते हैं, महज बातें करने से, पीठ पीछे बुराइयां करने से, और खास करके उसे जिसे हम फकीर कहते हैं। यकीन तो करें, अगर फकीर के साथ किसी के साथ चले हैं, हम कैसे उसके समक्ष खड़े हो सकते हैं जब पीठ के पीछे उसकी बुराई करते हों, और उसके बाद उससे कैसे उम्मीद करें कि हो हमें सहज होके मिले? दूरी बेहतर नहीं, दूरी बेहतर नहीं। कितनी खुशकिस्मती होगी कि जीवन में सत्संग हो, और कितनी बदकिस्मती होगी कि नीयत खराब हो के करके उस सत्संग से हम दूरी के बहाने ढूंढें, और फिर समय आने पे भगवान भी वैसे ही हालात बना देता है, वैसे ही हालात बना देता है कि वही सच है। कौन से रिश्ते नाते सच्चे हैं? आज सभी मतलब परस्त नहीं हो गए, और आज सभी ये नहीं हो गए जिनके बारे में कहा जाता है मतलब निकल गया पहचानते नहीं, मतलब निकल गया पहचानते नहीं। वो समय जब
मक्खन शाह लबाना का जहाज डूबने लगा तो उन्होंने प्रार्थना की कि हे रब, हे दाता, तो किस भी रूप में आज जहां भी है तो इस बेड़े को, इस मेरे जहाज को पार लगा दे, कारण कि तूफान में फंस गया हूं। यही बात खत्म नहीं की, उन्होंने आगे कहा अगर तू मुझे बचाएगा मैं तुझे 500 सोने की मोहरें अर्पण करूंगा। अब अगर जीवन में हम समझ सकें, हमें सच्चाई में फायदा जीवन में क्यों नहीं होता। हमें जीवन में जब कोई परेशानी आ जाए तो हमने एका संग सुहागन भाव, एक पर यकीन कभी नहीं किया। कम से कम 5-7 हमारे पास हमने ऐसे सेटअप करके रखे होते हैं कि यहाँ नहीं तो यहाँ, यहाँ नहीं तो यहाँ। और जब हमारा काम हो जाता है तब हमें पता नहीं होता कि सच में ये हमारा काम ये कहाँ से हुआ, हमारे जीवन की उलझन कहाँ से मिटी। तो वही काम मक्खन शाह लबाना के साथ हुआ। और जब उन्होंने देखा कि बहुत सारे बाबा जी बैठे हैं वहाँ, तो अब उन्होंने फिर अपने कारोबारी जीव थे, दिमाग लगाया और कहते कि मैं कुछ कहूँगा नहीं। हर एक वो जो रब बन के बैठे थे उनके समक्ष 5 सिक्के रखने लगा, और वो जो सिर्फ पैसे के लिए वहाँ बैठे थे उन्होंने 5 सिक्के लिए, उठा लिए। और जब वो उस रब के समक्ष पहुँचे जिन्हें हम 9वें नानक कहते हैं, गुरु तेग बहादुर पातशाह, तो उनके समक्ष भी उन्होंने 5 मोहरें रखी। और 5 मोहरें रखने के बाद अब देखिए गुरु तेग बहादुर जी कितने लालची हुए। उन्हें पैसे का लालच पड़ गया और उन्होंने खुद मुंह से कह दिया, अरे 500 मोहरों की बात की थी, 500 सिक्के की बात की थी, हमारे समक्ष 5 सिक्के रख रहे हो। अब ये कहने से क्या गुरु तेग बहादुर पातशाह लालची हो गए? अब हम उन्हें लालची नहीं बोलेंगे। उन्होंने लालच नहीं होता, जीव को आभास करवाना होता है कि जीव सच समझ। और उस समय में जीव भी बहुत गुणकारी होते थे, इशारे समझ लेते थे, और वो छत पर चढ़ के चिल्लाने लगे, गुरु लाधोरे, गुरु लाधोरे। जीवन में सिर्फ गुरु ही अपने सेवकों को नहीं ढूंढता, किसी समय में सेवक भी अपने गुरु को ढूंढ लेते हैं। गुरु लाधोरे, दुनिया में उसने चिल्ला के बता दिया बस। और हमें लगता है उसके बाद उन्होंने कभी गुरु तेग बहादुर पातशाह के दोबारा फिर इम्तिहान लिए होंगे। यहां तो हमारे जीवन में इम्तिहान ही नहीं खत्म होते। न्यूयॉर्क में थे तब बाबा जी थे, कैलिफोर्निया में आ गए बाबा जी नहीं रहे, अब बाबा जी नहीं रहे, अब ओम नमः शिवाय की जगह बुद्धम शरणम गच्छामि करने लग गए। अरे अब तो गड़बड़ है, झूठ है। लगे रहें, लगे रहें, पर इन बातों में ना फंसें। बात ये समझें हमारे जीवन में हमने क्या पाया। जहां कहीं भी गए सिर्फ मन को तसल्ली दे रहे हैं, दिल को बहलाने का ख्याल अच्छा है गालिब, अपने मन को दिल को बहला के चलते रहें, चलते रहें। और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। हाँ, कोई गहरी चीज बताई जाए, वो कोई अलग सी चीज बताई जाए जिसमें सच्चाई हो, हम वो सुनना नहीं चाहते, हम वो सुनना नहीं चाहते। जैसे आप सोचें ना, कोई बहुत अपना करीबी हो जीव, कहीं खाना खाने गया, बहुत दूर जगह हो, तो वो किसी अपने प्यारे को कहे
यार एक काम कर, तू मेरे साथ चल, फलां जगह जाएंगे, वहाँ ना खाना मिलता है, इतना बेहतर खाना तूने जीवन में कहीं खाया नहीं होगा, तू मेरे साथ चल। अब वो अपना खर्चा करके उस जीव को 2-4 घंटे की ड्राइव करके वहाँ ले जाए और पूरे चाव से उस जीव को वो खाना खिलवाए, और खाना खाने के बाद वो जीव सामने से कह दे, अरे ये खाना, इससे ज़्यादा बढ़िया तो हमारे घर के पीछे वो नहीं, वो छोटा सा ढाबा लगा है, छोटा सा रेस्टोरेंट लगा है, उसमें तो इससे बढ़िया खाना मिलता है। ये कभी सोच के देखें कि उस जीव पर क्या बीतेगी। ना मांगा, अपनी खुशी में दे रहा है, ले जाया, वहां ले गया, और उस समय उस जीव पर क्या बीते जब कह दिया जाए, अरे इससे बेहतर तो हमारे घर के पीछे। क्या आज हम जीवन में यही नहीं कर रहे? कोई हमें सत्संग के जरिए खाना खिला रहा है, हमारी जीवात्मा का, हमारा, और हमारे पास फिर वही बातें, ये अरे हमारे पास तो इतना सारा, घर के पीछे रेस्टोरेंट है ना, घर के पीछे ढाबा है ना। तो हमारी खुशी इन्हीं बातों में है। कारण ये क्यों होती है अवस्था? हमारे भीतर ये अवस्था नहीं है, झोली फैलाने वाली अवस्था नहीं है। हम कर्ता हो चुके हैं, हमारी अवस्था ऐसी हो चुकी है कि मैं ऐसे नहीं हो सकता, कारण मेरी झोली भर जाएगी। हम भरे पड़े हैं, हम भरे पड़े हैं। आप कुछ ले सकते हो तो यही तो हम गुरु घरों में किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं तो ऐसे तो उस रब के सामने पैसे फेंकते हैं कर्ता होकर। तो पाया क्या? झोली ऐसे करके देखें, है खास करके अमेरिकन कैनेडियंस में, अपना कल्चर भूल गए। वो जो शहरों से आए हों, फिर उनकी बात तो फिर बनती है वो शहरों की बात, क्योंकि शहरों का जीवन और है। वो जो गांव से आए हुए श्रेष्ठाचार भूल के अमेरिकन बन गए। वो जो गांव से आए हुए यहां अमेरिकन बन के बता रहे हैं। और परिवार सत्यानाश हो चुका, बच्चों का हालत खराब, गृहस्थ जीवन तबाह। उसके बावजूद हमारे पास किसी के साथ आर्ग्यूमेंट, सवाल जवाब करने की हिम्मत होती है, कारण हम अमेरिकन बन गए। हम जब इंडिया में होते थे तो जन्म सिख धर्म में हुआ तो गुरुद्वारे जाते, पास में मंदिर भी था, मंदिर में भी जाना, पास में चर्च भी था, फ्रेंड्स वैसे थे, चर्च में भी जाना। तो वहां जाकर हमने कोई इंक्वायरी नहीं करनी होती थी। हमने सिर्फ जाना, अगर गुरुद्वारे गए हैं, पाठ सुना या कीर्तन सुना, या उस समय गए जहाँ प्रसाद मिलना है, प्रसाद लिया और घर में आ गए। हमें नहीं पता होता था कि ये गुरुद्वारा, मंदिर या चर्च कैसे चलता है। हाँ, जब कोई रिपेयर का काम होना या रसीद कटवा के वहाँ सेवा डाल देनी, कौन कैसे चला रहा है, क्या कर रहा है, कभी नहीं जानने की कोशिश की। जब से यहाँ अमेरिका कनाडा में आए, किसी गुरुद्वारे, मंदिर, कहीं भी चले जाओ, हम स्पेशल हो गए। अभी हमें इंक्वायरी करनी है ये कैसे चलता है, हमें भी बताया जाए ये सब कैसे चलता है। आज गुरु घरों में यही तो हम लोगों ने नरक बना लिया। तो वहाँ जिस काम, जिस मकसद के लिए वो गुरु घर बना था, जिस भी धर्म का, वो धर्म स्थल इन कामों के लिए, इन बातों के लिए नहीं बना था। कबीरा तेरी झोपड़ी कनकटियों के पास, जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों भय उदास। हम कभी उस रब पर यकीन तो करें कि कर्मी आपो अपनी, जो कर्म जैसे करेगा उसे फल मिलेगा। उसके बावजूद हम कर्ता बनना चाहते हैं। मैं तुझे फल दूंगा, मैं तुझे शिक्षा दूंगा, मैं तुझे दंड दूंगा।
तो हम फिर कर्ता हो गए ना। फिर आगे बात करते हैं प्रेम रस की, फिर आगे बात करते हैं रब पाने की। आज सच में रब पता क्या है? वो माया जिसे हम पैसा कहते हैं। छोटे थे उम्र में तो एक बहुत पिक्चर आई थी जिसमें गाना था, कहते ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट, सबसे बड़ा रुपया। तब छोटे थे तो हमने मस्ती में गाना सुनते थे या गाते थे। अब समझ आई कि सच में द होल थिंग इज दैट, अब तो जिसके पास रुपया वही उससे ही रब बना हुआ है और उसके आगे उसे कुछ नहीं चाहिए। पर गुरबाणी कहती है माया साथ न हुई, बाबा माया साथ न हुई, ये माया साथ नहीं जाएगी। बताओ हम जैसे को नहीं पता इसके बारे में? सबको पता है, सबको पता है। सतगुरु की सेवा सफल है जे को करे चित लाए। वो सेवा क्या है? चाहे तन की, चाहे मन की, चाहे धन की। बद्दे चट्टी जो करे, वो जबरदस्ती में जो करने लगे हैं उससे क्या पाएंगे? उससे अब तक क्या पाया? गुरमत हृदय गरीबी आवे। अगर हमें उस सत्संग में जो भी बातें समझाई गई अगर हमें समझ आ जाती ना, तो हमारे भीतर गरीबी आ जानी थी, हमारी मैं मर जानी थी और हम भिक्षु हो जाने थे। गुरबाणी झूठ हो गई। अभी कहने को हम सिख हैं, लड़ पड़ेंगे सिख, लल्ला फफ्फा नहीं पता हमें कुछ भी, लल्ला फफ्फा नहीं पता कुछ भी हमें। जिस लाई गलियों से ना लुट चली, चले रहो। न्यूयॉर्क में नहीं हुआ, तबाह हमें कर दिया। वो ऐसे अंध भगत बने हैं, उसके बावजूद भी ठीक है चलते चलो। पालो रब, पालो रब। जहां गलती ये होगी कि हमने कोई स्वरूप नहीं लगाया, किसी का स्वरूप नहीं लगाया, तो स्वरूप लगाए रखो। उस स्वरूप से हमें फायदा होता है तो ले लो। पर भीतर का जो स्वरूप है वो है मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान। अगर दर्शन होंगे, अगर मिलता है वो ज्योत स्वरूप मिलता है, जो सच में हम खुद ज्योत स्वरूप हैं। हमें शरीर नहीं मिलेगा, कोई तस्वीर नहीं मिलेगी, तस्वीर नहीं मिलेगी। ये तो हम शिक्षा लेने ही नहीं चाहते, जानना ही नहीं चाहते। बस बफे सिस्टम है, हमें ये पसंद है हमने खा लिया। हाँ, हमारे घर के पीछे रेस्टोरेंट है, वहाँ बहुत बढ़िया मिलता है, हम सेटिस्फाई हैं। चाहे आलू कच्चे ही हों, चने उबले ही ना हों, पर हाँ वी आर फाइन, वी आर फाइन। रोज़ाना पेट खराब करके बैठे हैं, सेहत खराब है, उसके बावजूद तो कोई समझाने की कोशिश करे, जीव अपना खाना बदल, खाना बदल। नहीं, वी आर फाइन, वी आर फाइन। तो इतना नहीं कर सकते हम जीवन में निगाह मार के? एज ए इंडिविजुअली कभी बैठ नहीं सकते हम लोग? अपने आप से कभी सवाल नहीं कर सकते कि ए जीव जीवन में किया क्या? पैसे कमा लिए, बहुत बढ़िया किया, अब क्या करेगा? जमीन जायदाद बना ली, अब क्या करेगा? किसी को लूट लिया, किसी को नुकसान कर दिया, अपनी मेहनत से बना लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद कभी अकेले बैठ, उसके आगे क्या? उसके आगे क्या? कल परसों ही हमारी किसी से बात हो रही थी, इंडिया से किसी की कॉल थी, तो कहते कि वो कोई किसी बाबा जी के बारे में उन्होंने वीडियो बना के रखे हैं, अभी ऑनलाइन टीवी पे सभी जगह डाल के रखे हैं। तो एक औरत आई, कहने लगी कि आपने मुझे बादाम दिया और बादाम खाने के बाद मैं जवान हो गई, मेरे शरीर में मैं चल नहीं सकती थी। तो हमने कहा अच्छा, इसके बाद फिर? इसके बाद फिर बादाम खा के अगर तुम्हारा शरीर ठीक हो गया, इसके बाद फिर क्या? इसके बाद अपना शरीर संवार के आप क्या करोगे? आपने क्या पा लिया? तो या हम करिश्मों में फंसे हैं, पर करिश्मे भी यहाँ नहीं थे। एक सेवक स्टॉकटन में रहते हैं, उनकी पत्नी ने जवाब दे दिया था डॉक्टर ने, तो बीइंग बाबा जी उनकी हाजिरी ली थी, वापस आए, अब तक जिंदा हैं। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया?
दुनिया में इंसान से ज़्यादा नीच प्राणी कोई नहीं है। इंसान से ज़्यादा मतलबी प्राणी इस धरती पर कोई नहीं है। इसीलिए हमारी धरती, हमारी प्रकृति नरक हुई। किसी भी जानवर, पशु, परिंदे और किसी योनि के जीवों से कोई नुकसान नहीं होता। नुकसान जो भी होता है सिर्फ और सिर्फ इंसानों की वजह से होता है, सिर्फ और सिर्फ। अंधविश्वास में डाल देना, आडंबरों में डाल देना, और उसी में खुश हैं, उसी में खुश हैं। हमारे एक सेवक ओहायो में रहते थे, किसी के पीछे लगे थे पागलों की तरह, पूरा परिवार पागलों की तरह, पैसे भी लुटाए जीवन भर के, पागलों की तरह घूमते थे। तो एक समय में मौका लगा, उनके घर पे गए तो उन्होंने दरबार साहब सजा के रखा था घर में। तो सारे परिवार को बिठाया, हमने कहा रब तो आपके घर में पड़ा है, उसके बावजूद आप किन चक्करों में पड़े हो। उनके परिवार के बुजुर्ग को कहा कि आप दरबार साहब पढ़ा करें, सहज पाठ किया करें। उनके परिवार की जो और जीव थे जो पागलों की तरह घूमते थे, उनको कहा यहाँ इसी घर में सच्ची श्रद्धा से सफाई करें, आपके काम बनने लगेंगे। परिवार की, घर की कंप्लीट कायाकल्प हो गई, दुनियावी तौर पे भी, रब्बी तौर पे भी लहर बहर हो गई। उसके बावजूद अब फिर अटक गए, हमें स्वरूप लगाना है, फोटो लगानी है। खुश हैं, ठीक है। हमारे घर के पीछे बफे जो मिलता है वो अच्छा है, वी आर फाइन विद दैट, ठीक है, खुश रहो। पहला मरण कबूल, जीवन की छड्यास, जीवन की छड्यास। डॉक्टर साहब बैठे हैं, कहते हैं, वो जिनको सतगुरु दर्शनदास कहते हैं, उनके नाम की बात करते हैं। वो संगत को खुद कहते थे, वो ये बाबेयों की कोई फैक्ट्रियां नहीं लगी होती, इनकी कोई कंपनियां नहीं चलती होती, उसके बावजूद ये ड्यूटी करते हैं दुनिया में। और दुनिया क्या करती है? पर हाँ, अब वो इसलिए हमें याद आते, अच्छे लगते, क्योंकि अभी वो शरीर में नहीं है, तस्वीर में आ चुके हैं। तो हमें तस्वीरों में जीव अच्छे लगते हैं, बोलते हुए अच्छे नहीं लगते। बोलते हुए अच्छे लगते तो क्राइस्ट साहब का ऐसा हाल क्यों होता, मोहम्मद साहब का, और जितने भी महापुरुष। हमें तस्वीरों में बैठे वो अच्छे लगते हैं। माता पिता को समझाएंगे, हमें जीते जी वो अच्छे नहीं लगेंगे। जब वो तस्वीर में आ जाते हैं फिर उन्हें बैठ के याद कर करके रोते हैं, अरे हमने गलती की, हमें वो ये समझाते रहे। यही हाल तुम्हारे साथ होगा। जिस दिन तस्वीर देखोगे ना, तस्वीर देख के रोओगे, तब पछताओगे कि अरे अब क्या। तभी तो कहा गया अब रो के क्या फायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ऐसा काम मूल्य ना कीजिए जितांत पछताई। अपने आप को स्टबन ना करो, अपने आप को बहुत संपूर्ण ना समझो। हम कहीं भी कुछ भी नहीं है। अमेरिका आना कोई बड़ा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम नहीं कर लिया। हाँ, घुमान में तब आते हैं जब अपने देश में जाते हैं ना, एक का 80 रुपया करके हम यूज करते हैं। यहां तो मरे पड़े हैं, घर के खर्चे चलने मुश्किल हैं, किस गुमान में बैठे हैं। और इसी अमेरिका की धरती में अगर हमें सत्संग मिला हुआ है, जीवन में कुछ नई सही ढंग की बात समझाई जाती है, हमें वो पसंद नहीं। सो मैं मारनी पड़ेगी, हाँ मैं मारनी पड़ेगी। कहते ना, आप ना मरे तो स्वर्ग ना मिलता। जब तक खुद ना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। तो उसी ढंग से जब तक हम अपनी मैं मार के इस भीतर नहीं जाएंगे तो भीतर का स्वर्ग नहीं मिलेगा, भीतर की सच्चाई नहीं मिलेगी, उस रब की प्राप्ति नहीं होगी। बाकी जो भी कर रहे हैं करते रहें, करते रहें। जितने आडंबरों में फंसना है फंसे रहें, पर इतने आडंबरों में मेहनत करने के बजाय थोड़ा सा समय अपने लिए निकालें
और सुबह आप अलार्म लगाओ या ना लगाओ, अगर आपने सिमरन करना है, बैठना है सुमिरन में, आप सिर्फ रात को उस रब को ध्यान किसी भी नाम से कहो कि हे प्रभु सुबह मैंने सुमिरन करना है, ना उठाए तो बोलो। आकर हम चैलेंज करते हैं, ना उठाए तो बोलो। वो बात की बात है कि हमारी नीयत खराब हो, हम उठ के फिर सो जाएं, वो अलग बात है। वो सच में उठाता है, कारण गोविंद मिलन की एहो तेरी बरिया। हमें मिलने के लिए ही उसने इंसानी जन्म दिया है, सच को पाने के लिए ही। और उस सच को तब पा सकते हैं जब हमारे भीतर, महज कहने के लिए नहीं, हमारे भीतर ये अवस्था आ जाए, तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हो। हाँ, जैसे कहा जाता है ना, वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर, वंस अ पुलिसमैन ऑलवेज अ पुलिसमैन, वंस अ बाबा जी यस ऑलवेज अ बाबा जी। ये कोई खेड नहीं है साध संगत जी, संत मत, ये कोई खिलौना नहीं है। उन्ना म्यान की हिम्मत होनी चाहिए तलवार नूं संभालण दी। वो तलवार नूं संभाल ही नहीं सकी म्यान, इस करके नवा म्यान खोलना पिया, सारा तामझाम करना पिया। तलवार संभाल लैंदे, म्यान च दम नहीं सी। असीं तो एवं तुलदे फिरदे, सानूं तो सोझी भी नहीं कुछ। संत मत की हुंदा, रब की हैगा, रब की है। रब एक गुंजलदार बुझारत, रब एक गोरख धंधा। पेच इस दे खोलन लग्या काफर हो जाए बंदा, तो काफर होके बह गए सारे, जिन्ने जुड़े हुए सी सारे भज गए, काफर ही हो गए। लो जी, तो ठीक है, ठीक है। जो तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर तर तली गली मुरियो। प्रेम की गल हैगी है, और प्रेम रस दे विच जाण वास्ते अपना सिर तली ते रखना पैंदा, भाव अपनी मैं नूं पहलां मारना पैंदा। अज फिर कहांगे, माँ बनना डिफरेंट है, माता बनना डिफरेंट है। जब तक ये नहीं समझ आएगा, माता की उपाधि जीवन च दुनिया च कदी नहीं मिलती, कदी भी नहीं मिलती। जो तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर तर तली गली मुरी आओ। इत मार्ग पैर तरीजै। जे हुण तुसी प्रेम रस च पै गए ना, प्रेम दे मार्ग च, सिर दीजै कांड ना कीजे। फिर सिर दी तली, जिहड़ा सीस रखिया ना तली ते, फिर पिछे होण दी गल नहीं हुंदी, फिर पिछे होण दी गल नहीं हुंदी। गगन दमामा बाजियो, परियो निशाने काओ। खेत जो मांडियो सूरमा, अब जूजन को दाओ। हुण जदों खेत फड़ लिया ना, आओ हुण मुद्रावण पिछा नहीं देखना, पर सच समझिए तो सही चल की रहा। सच समझिए तो सही, मुफ्तो मुफ्ती रब दा सौदा हो रहा, कोई लेना ही नहीं चाहता, मुफ्तो मुफ्ती। उठ जाग मुसाफिर भोर बई, हुण भी जाग जाइए, सच्चाई नूं समझिए। एवं चक्रां च ना फसीए, एवं बहाने ना मारीए, एवं आड़ ना लईए टुटण दी। अगर बाबा जी कहने आ तो बाबा जी नूं समझिए। महज कहण वास्ते उदां दा कहंदे ना, सतगुरु जी की बाणी है ना, उस कहंदे सीगे, कहंदे अंतर की बिद जानो नहीं, क्या होसी सीस निभाए। अंदर दी जदों असीं गल ही नहीं समझे, सच्चाई नहीं समझे, तो एवं मत्थे टेकी जाना की मिल जाएगा, की पा लवांगे। सो कोशिश करें, मैं हौमै दीर्घ रोग है, अपनी मैं नूं मारन की कोशिश करिए। किद्दां मार सकते हैं, उस प्रेम रस तक किद्दां पहुंचा जा सकता है। असीं वासना नूं प्रेम रस कह रहे हैं। वासना वही नहीं जो शरीरिक संबंध हुंदा है, वो जिहड़ा मोह हैगा वो भी वासना हैगी है। वो मोह जिहड़ा महाभारत का युद्ध करा दिंदा है, वो भी तो वासना ही हैगी है। इच्छा, असी वासना नूं भी प्रेम रस कहने आ, काम नूं भी प्रेम रस कहने आ, इश्क नूं भी प्रेम रस कहने हाँ, प्यार नूं भी प्रेम रस कहने आ, है ना। और प्रेम रस से फिर किते पिछे रह गया। पर साडा बफे ठीक है, साडे पिछे घर दे जिहड़ा रेस्टोरेंट हैगा वो ठीक है, सानूं जिन्ना क मिलदा वी आर फाइन।
जिन्ना क मिलदा वी आर फाइन। पर सत्संग आयां दा, सत्संग बैठियां दा, सत्संग ज्वाइन करन दा, किसी फकीर दा साथ होण दा, ये वर्थवाइल होना चाहिए, व्यर्थ ना जावे, व्यर्थ ना जावे। ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਹੋਏਗਾ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆੜੇ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਭਰਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਦਾਦਾ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਤਰਸ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ ਕਿ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਬ ਫਿਰ ਉਹੀ ਰੱਬ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰੱਬ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਨੀਤਾਂ ਹੀ ਇਹੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਪੈਚਅਪ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋ ਗਏ, ਦੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ, ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ? ਕੋਈ ਹੈ? ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਪੋਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਂਭੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਾਗ ਆਂਦੀ, ਹੋਸ਼ ਆਂਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰੋ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਜੀ 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 ਜੀ। ਜੀਵ ਅਣਖ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਝੋਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਚੀਤਾ ਬਾਜ਼ ਕਮਾਨ। ਭਾਵ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਝੁਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਝੋਕਾਂ मारते चीता चीता वो शिकार करने से पहले नीचे झुक जाता है। बाज बाज ने शिकार करने से पहले झुकना है, और वो कमान जिससे तीर निकलती है वो भी झुक जाता है। तिन्ने झोंका मारदे चीता बाज कमान, ते बुल्लिया उन्होंने को बच के रही जेडे न्यू न्यू करन सलाम, कभी भी वार करेंगे। होश में आओ। इस जीवन में शरीर छोड़ने से पहले वो जो नरक हो चुका है हमारे जीवन में, मरने से पहले उस नरक को सवार के चलें। नहीं तो जो भी जीवन में इंसानी जामा मिला और किसी ने फुटबॉल बना के हमें, कब तक फुटबॉल बन के रहेंगे? होश में आए, अपने जीवन की कीमत, अपने आप की कीमत पहचाने। धर्म युद्ध, धर्म युद्ध क्या होता है पहले समझें। जो धर्म के लिए हो, आपसी फायदे के लिए नहीं। तो धर्म युद्ध सिर्फ और सिर्फ द्वापर में नहीं हुआ था, वो हर युग में होता है। हमें पहचानना पड़ता है उस समय को। हम भी धर्म युद्ध का हिस्सा बनते हैं। फर्क सिर्फ ये है कि हम कौरव होते हैं या पांडव, ये हमें समझना पड़ता है, हमें समझना पड़ता है। मैं हाँ मैं दीर्घ रोग छोड़ें, उसे समझ में आए। कोई रिश्ता अगर बन गया, वो रिश्ता टूटे ना, वो रिश्ते को चला के चलें। अगर ये समझ सकते हैं तो जीवन में ज़रूर उस रब का आभास होने लग जाएगा, सत्य का।